वापस लौट रही है। बिल्कुल, देखिए आहट हम इसे बोल ही सकते हैं ज़रूर, और इसीलिए हमें आगाह रहना भी बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए अभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि कोविड ओवर हो गया है या खत्म हो गया है। ना सरकारों को ऐसे सोचने की ज़रूरत है हम्म। और ना ही लोगों को। देखिए जिस तरह से केरला ने अभी डिसीजन लिया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई, तो सरकारों के लिए भी ज़रूरी है कि इस तरह के कोई निर्णय ना ले जिससे कि लोगों को लगे कि कोविड खत्म हो गया, अब हम आसानी से घूम फिर सकते हैं, अब माहौल जो है वापस नॉर्मल की तरफ पहुंच रहा है। तो दोनों के लिए ही अंकुश लगा करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम्म। वहीं मैं ये बात दोहराऊँगी, देखिए शुरुआत मैंने इसी बात से की थी कि वैक्सीन जो है वो अपनी अग्नि परीक्षा में बहुत अच्छी उतर रही, क्योंकि यूएस, यूके में जहाँ डेल्टा वेरिएंट की वजह से बहुत ज़्यादा सर्ज आया हुआ है, वहाँ डेथ रेट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, उनमें डेथ रेट बहुत ही कम है। हम्म। लेकिन क्योंकि समय के साथ एंटीबॉडीज़ कम होती हैं, इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो अहमियत है, वो उसको बहुत समझाने जरूरी की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं छोड़ना है। ये नहीं सोचना है कि वैक्सीन लग गई या हमें नेचुरल कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है, अब हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, अब हम किसी और को इन्फेक्शन पास नहीं करेंगे, ये संभावनाएं हमेशा रहेंगी। इसलिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी। हम्म। आने वाले समय में हमारी वैक्सीन्स भी बदलेंगी। हमारे देखिए नई वैक्सीन्स लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो नए वेरिएंट्स आए हैं उनको और अच्छे से टारगेट करें। ये भी वैक्सीन्स की जो कंपनी है वो कोशिश कर रही है कि हम्म। वैक्सीन्स को भी और बेहतर बनाए, बूस्टर डोजेस लेकर के आए। तो आने वाले समय में हम और ज्यादा ताकत के साथ इससे लड़ेंगे, और अभी भी जितनी हमारी क्षमता है उससे हम लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम गलतियां करेंगे, चाहे हम आम आदमी गलतियां करें, चाहे सरकार गलतियां करे, तो हम लोग बार बार फिसलेंगे और पुरानी जो हमारी सिचुएशन है उसकी तरफ जाएंगे और उसका खामियाजा भुगतेंगे। हम्म। इसलिए आने वाले जो हमारा ये 6-7 महीने हैं, जब तक कि हम एक क्रिटिकल वैल्यू तक नहीं पहुंचते, जब तक कि हम भारत में एक अच्छी जनसंख्या को अपना टीकाकरण नहीं पहुंचा लेते, तब हम्म। तक हम सभी लोगों को सचेत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और साथ ही में नए वेरिएंट्स की खोज लगातार करते रहना होगा कि कहीं कोई नया वेरिएंट ऐसा तो नहीं आ रहा है जो हमारी पुरानी एंटीबॉडीज हैं, जो हमारे शरीर में मौजूदा एंटीबॉडीज हैं, उनको भेद करके आगे निकल पा रहे हैं, हम्म। ताकि समय से उसके ऊपर हम कोई एक्शन ले सके और उसको रोक सके, उस एरिया को कंटेन कर सके। तो हम्म। लगातार ये प्रयास जो है करते रहना ही होगा, तभी हम लोग ये जंग जीत पाएंगे। क्योंकि अभी ऐसा नहीं कहीं से भी लगता है कि हम कोविड खत्म हो गया या ओवर हो गया। और अब देखिए बच्चों में, यूएस में भी बच्चों में अब ज्यादा संक्रमण देखा जा रहा है, वहाँ पीडियाट्रिक आईसीयूज में बच्चे ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। वहीं जी। इंडोनेशिया में भी हमने देखा है कि बच्चों पे कहर ज्यादा आ रहा है। तो अभी हम कोरोना को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। अभी ये भी नहीं पता है कि कितने और वेरिएंट्स इसके घूम रहे हैं। तो हम्म। लगातार सचेत रहना और खास तौर से बच्चों के वर्ग को सुरक्षित करना, जिसमें अभी वैक्सीन नहीं पहुंची है। जी। आने वाले और 5-6 महीने लगेंगे बच्चों तक ठीक है वैक्सीन डॉक्टर पहुंचने, स्वाति, क्योंकि मैं ये समझने की कोशिश, थर्ड वेव की अगर ये आहट है तो थर्ड वेव किसके लिए ज्यादा खतरनाक? हालांकि उधर सीरो सर्वे की रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें कहा गया है कि बच्चे शायद इस खतरे से कुछ हद तक सुरक्षित हैं। डॉक्टर समीर भाटी, लेकिन उससे पहले मुझे समझाइए, महाराष्ट्र की तरफ से भी दावा किया गया कि हम बहुत बड़ी आबादी को वैक्सीनेट कर रहे हैं। आपने कहा कि केरल में वैक्सीनेशन अभियान बहुत अच्छे से चलाया गया, लेकिन फिर सर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं वहां पर? क्या जी, कहीं कोई बिल्कुल। चूक हो रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा हम बात कर रहे थे, देखिए केरला के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, एक तो सीरो पॉजिटिविटी डेफिनिटली एक कारण है ही उसका, और केरला का भी आप बात करेंगे कि उन्होंने जो कर्व है उसको हमेशा रिड्यूस करके रखा है ताकि हेल्थ केयर के ऊपर प्रेशर कम आ सके। पर ससेप्टेबल पॉपुलेशन अभी भी ज्यादा है वहां पर। हम्म। तो इस वजह से वो नई तरह के इन्फेक्शंस, क्योंकि लोग जो अभी हुए नहीं है, जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है या जिनको नेचुरल इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है, तो उन लोगों को तो इन्फेक्शन होने के हमेशा चांसेस बने ही रहते हैं। और इसके अलावा एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है देखने वाली, कि हाँ। कोई नया वेरिएंट तो वहां पे सर्कुलेट नहीं हो रहा है। और इसके अलावा आप ये भी देखिए कि हम वैसे सीरो सर्वे की तो बात करते हैं, पर जो नेबरिंग स्टेट है तमिलनाडु की भी अगर हम बात करें, जी। तो तमिलनाडु का जो सीरो पॉजिटिविटी रेट है वो 66% है, पर वहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं। वो केसेस इसी वजह से बढ़ रहे हैं कि एक एपिसेंटर हमेशा बनता है, जिस तरह से अभी हमारे स्पीकर ने भी बताया, बाकी भी, कि केरला से जो आसपास के आप देख रहे हैं राज्य, उनमें भी जो है सर्ज आनी शुरू हो गई है। तो इस वजह से इसमें यहाँ पर हमें वही जो हमारी बेसिक वाली स्ट्रेटेजी थी उसको कंटेनमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो फर्दर स्प्रेड ना हो। वही हमारी टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड आइसोलेशन वाली प्रक्रिया है, उसको यहाँ पर हमें जारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई भी जो वेव आती है, जो आप थर्ड वेव की बात करें, देखिए वेव हमेशा वेरिएंट ड्रीवन होती है ज्यादातर। हमारी जो फर्स्ट वेव थी वो अलग एक वेरिएंट से थी, और सेकंड जी। वेव अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे डेल्टा से, डेल्टा और की। बाकी अभी, हाँ, अभी आप यूके की भी बात करें या यूएस की बात करें, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिल्कुल केसेस नहीं थे, और अभी वहां पे डेल्टा वेरिएंट की वजह से केसेस केसेस एकदम बढ़ से गए। बढ़े। जी। तो इस वजह से ये वेरिएंट ड्रीवन होती है। तो हमारे जो ऑलरेडी डेल्टा वेरिएंट से लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, अभी डेल्टा वेरिएंट घूम रहा है हमारे पास, अभी सर्कुलेट हो रहा है।
पर नए वेरिएंट से हमेशा चांसेस बना रहता है कि कोई नई तरह की वेव आए। डॉक्टर पंकज चावड़ा, ये नया वेरिएंट तो नहीं है? तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मतलब महाराष्ट्र के अलावा, केरल के अलावा भी ये राज्य हैं जहां पर मामले बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नया वेरिएंट आ गया हो, हमारी पकड़ से अभी बाहर हो? देखिए, नए वेरिएंट के लिए कॉन्टिन्यूसली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर की जो लैब्स हैं वो इसको टेस्टिंग एंड ट्रैक करती रहती है। नया वेरिएंट जो डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, उसके अलावा कोविड के काफी सारे म्यूटेशंस हैं जो ऑलरेडी इंडिया में सर्कुलेशन में हैं। लेकिन एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होता है जो कि इम्यूनिटी को या पेशेंट की जो क्लिनिकल हिस्ट्री है उसको वेरी करता है। जैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। ऐसा नहीं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के अलावा और कोई वेरिएंट हमने पकड़े नहीं। बाकी कई सारे वेरिएंट है जो कि सर्कुलेट हो रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन वो या तो माइल्ड डिजीज कर रहे हैं या फिर उनका जो क्लिनिकल कोर्स है वो नॉर्मल कोविड की तरह ही है। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमको देखना जरूरी है कि वो जो नया वेरिएंट आ रहा है वो ज्यादा सीवियर डिजीज को नहीं कर रहा, ज्यादा बच्चों को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, ज्यादा यंग पॉपुलेशन को इम्पैक्ट नहीं कर रहा। तो वो सीरो सर्वेलेंस और वो जो आईसीएमआर की जो लैब्स हैं उसको कॉन्टिन्यूसली ट्रैक कर रही है। तो जैसे जैसे इसकी अपडेट आती रहती है, गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती रहती है कि अब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इस पे हमको ध्यान दें। जैसे डॉक्टर स्वाति ने बोला कि नए नए वेरिएंट आते रहेंगे और उसमें नई नई वैक्सीन। डॉक्टर पंकज एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं।